गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। भक्तजनों, भगवान शिव जी आशुतोष हैं। भक्त के छोटे से प्रेम से अति जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अत्यंत करुणा में भगवान हैं। ये मनुष्य जीवन जब ही सफल होता है जब भगवान की भक्ति की तरफ हम आगे कदम बढ़ाते हैं। श्रावण मातम के आज की कथा भगवान श्री शिव जी को नमस्कार करके प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा कि हे भगवान, आपने श्रावण मास के व्रतों का संक्षिप्त में वर्णन किया। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही, अतः आप कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर के सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। भगवान शिव जी ने कहा, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है, 12 महीने में नक्त व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वो व्रत इससे प्राप्त हो जाता है। व्रत की समाप्ति पर संध्या काल में सन्यासियों के लिए, रात्रि काल में गृहस्थियों के लिए भोजन का विधान है। इसमें सूर्यास्त के बाद 3 घड़ी को छोड़कर के नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त हो जाने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा, स्वाध्याय, संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जेत आहारम, मैथुनम, निद्रा तथा स्वांत महेश्वरम। सायकाल के समय प्रदोष काल में 4 काल नहीं करने चाहिए। 4 कार्य कौन कौन से? भोजन करना, सहवास करना, सोना और विद्याधन पढ़ाई करना। ये दोनों समय मिल रहे हो प्रदोष काल में कभी नहीं करने चाहिए। गृहस्थी और पति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय भी सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थियों के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थी को चाहिए विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करें, यानी कि हमेशा वैसे चाहिए गृहस्थी को सूर्यास्त के समय ही भोजन कर ले, उससे पहले रात में भोजन, और आज के समय पर 12-12 बजे भोजन करते वो राक्षसी भोजन हो जाता है। यदि विधवा और विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते हुए नक्त व्रत करें, विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तो उसे रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो या आश्रमी अथवा पत्नी रहे तो उसका पुत्रवान भी उसे रात्रि में नक्त भोजन करने से दीर्घायु प्राप्त होता है। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार ये नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। इसमें कथा को सुनने से, इसके महत्व को सुनने से भी व्रत का आधा फल प्राप्त हो जाता है। मैं प्रातः काल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा, प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत के प्रारंभ में अगर मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में
प्रतिदिन नक्त भोजन एक समय भोजन करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मणों के द्वारा अथवा स्वयं ही अति रुद्र महारुद्र रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे बस, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जल धारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्रों के द्वारा रुद्राशाई के द्वारा अत्यंत प्रीति करके होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुख उपयोग की वस्तु अति प्रिय हो संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रदान करें। स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। मुनिवर, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले और शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को बेल पत्रों पर लक्ष्य दूर्वा दलों से शिवजी की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले चंपा के लक्ष्य पुष्पों द्वारा, विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिवजी और विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए ध्यान के द्वारा पूजन करना चाहिए। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंग बलि आदि से विभिन्न रंगों से रंचित पद्म स्वास्तिक चक्र से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथ की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से अगर मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए, मंडप के त्रिभाग परिणाम में वेदिका बनानी चाहिए। इसके बाद पुण्यवाचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए। उस मंडप में प्रवेश होकर गीत वाद्य के शब्दों तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग को लिंग भद्र बनाना चाहिए। इसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। इसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। उसे रेशमी वस्त्र से विशिष्ट करना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती और शिवजी की स्वर्ण में प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद पंचामृत धूप दीप नैवेद्य से प्रतिमा की पूजा करे। गीत वाद्य नित्य वेद शास्त्र पुराणों के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। प्रातः काल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदी का निर्माण करना चाहिए। इसके बाद मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव सहस्त्र नाम के द्वारा तिल शक्कर मिश्रित खीर से हवन करना चाहिए। जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से हवन करना चाहिए। तदनंतर शक्कर घी चरु से आहुति डालनी चाहिए। स्वस्थ कृत होम करके पूर्णाहुति करनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार भूषण भली भांति से आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। उन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्ण में मूर्ति बना करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अगर दीपक कर्म किया है तो दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक सोने की बत्ती लगा करके गौ घी से भर करके सभी मनोकामनाओं की अति की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद में प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अंत में 100 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। हे मुनिवर, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है उसमें मैं प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास है उसमें पूजा करता है उसका तो अनंत फल होता है। अगर अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करके मन में विचार कर ले और उस वस्तु का त्याग कर दे तो उसका फल सुनिए। ऐसा करने से श्लोक परलोक में उसकी लाख गुना अधिक प्राप्ति होती है। सकाम भक्ति से करने वाला अलक्षित सिद्धि प्राप्त करता है। निष्काम करने वाला परम गति मिलती है। इस मास में रुद्र अभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए 1-1 करोड़ वर्ष तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा पूर्वक रहता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका भी फल सुनो। हे दुर्श्रेष्ठ,
वो मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे सुशोभित 10 तकियों से युक्त स्त्रियों से विभूषित रत्न निर्मित दीपों से मंडित अत्यंत मृदु गरुण आकार प्रवाल मणि निर्मित हाथी दांत की बनी चंदन की बनी उत्तम सुसज्जा को प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर की वृद्धि होती है और जुबल शरीर की दृढ़ता जो भी धर्म विषय में उपकारक होते हैं वो सब से प्राप्त हो जाते हैं। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रत को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है। सकाम को स्वर्ग सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात केवल एक समय भोजन करने वाला मौन व्रत धारण करने वाला महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक दान करनी चाहिए। मौन व्रत के माध्यम से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है। वो बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन दान करने वाला किसी से कलह नहीं करता, इसलिए मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। अगर किसी घर में कलेश होता है तो आप मौन व्रत धारण कर लो, कलेश स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने नक्त व्रत के मातम की कथा का वर्णन किया और कहा कि इसे करने से निश्चित रूप से मनुष्य जो मेरे शिवलोक को प्राप्त होता है। बोले गौरी शंकर भगवान की जय।